कल्पना में। कल्पना कीजिए प्रातः काल की वेला है, भाव के नेत्रों से लीला का दर्शन करते जाइए, अधिक आनंद है। प्रातः काल की वेला है, श्री राम लक्ष्मण को गुरुदेव ने आज्ञा दिया, जनक जी की राग की ओर जा रहे। बड़ा प्यारा प्रसंग है, रामचरितमानस का सबसे मार्मिक, सबसे रसीला, सबसे मधुर प्रसंग है पुष्प वाटिका प्रसंग। चकोरा पूजत बिहग नटत कल मोरा, 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 समय जानी आय सुखाई लेन चले दो भाई। मानसकार से पूछा गया, बाबा जी आपके श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाबा जी ने कहा बिल्कुल। बोले जब गुरुदेव की आज्ञा है कि जाकर के पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ, तो राम जी ने किस समय को जाना? क्योंकि आप लिखते हैं कि समय जान गुरु आय सुपाय। गुरु आज्ञा मिली, राम जी ने समय जाना और पुष्प वाटिका की ओर प्रसन्न मन लक्ष्मण जी के साथ चल पड़े। तो ये समय जाना ये क्या मामला है? अब गोस्वामी जी तो मर्यादा के संत हैं, सो गोस्वामी जी तो चुप रहे
लेकिन हमारे मिथिला के जो संत हैं ना, उन्होंने बताया कि मामला क्या है। गोस्वामी जी चूंकि मर्यादा के संत हैं, वो नहीं बोलेंगे, हम बोल देते हैं। बोले ठीक है बाबा, तुम ही बोलो। तो मामला ऐसा था कि कल जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर का दर्शन करने आए, तो संपूर्ण जनकपुर वासियों ने भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया और भगवान श्री राम लक्ष्मण ने जनकपुर वासियों का दर्शन किया। लेकिन जनकपुर के केंद्र में जो हैं, जिनके लिए सारा महोत्सव हो रहा है, जिनके लिए भगवान चल करके आए हैं, वो भक्ति महारानी श्री किशोरी जी का दर्शन भगवान को नहीं हो। अच्छा, भगवान को जब भक्ति का दर्शन ना हो तो भगवान को बेचैनी बढ़ती। तो भगवान ने जो जनकपुर के बालक उनके संग चल रहे थे, अब किसी के घर की बातें जाननी हो ना तो बालकों से पूछना चाहिए, वो बड़े निर्दोष होते हैं, सही सही बता देते हैं जो मामला होता है। बड़े लोग तो बताएंगे नहीं। तो साथ में जनकपुर के बालक चल रहे थे भगवान के, कल आप सबको बताया गया। तो जनकपुर के बालकों से भगवान ने कहा कि देखो, संपूर्ण जनकपुर का तुमने दर्शन करा दिया, जनकपुर वासियों का दर्शन करा दिया, लेकिन तुम्हारी किशोरी जी का दर्शन तो नहीं हुआ। तो कहा कि देखो, हमारी किशोरी जी का दर्शन आपको हो भी नहीं सकता। क्यों? तो बालकों ने कहा, हमारी किशोरी जी ऐसे थोड़ा बाहर कोई भ्रमण करती रहती, हमेशा के दर्शन हो जाए। हमारी किशोरी जी बहुत मर्यादा वाली, जीवन उनका बड़ा मर्यादित, तो फिर बाहर बिल्कुल निकलती ही नहीं। एक बार निकलती। कब? तो बालकों ने कहा कि प्रातः काल की वेला में, ब्रह्म वेला में, किशोरी जी अपने सखियों के साथ महल से बाग में, नगर के बाहर देवी माँ का मंदिर है, तो बाग में देवी माँ की पूजा करने के लिए किशोरी जी महल से ब्रह्म वेला में सखियों सहित आते हैं, तैयारी के साथ। क्या तैयारी? बोले भाई, अब किशोरी जी को पूजा करने जाना है तो रास्ते साफ किए जाते हैं, इत्र आदि का छिड़काव किया जाता है, और फिर 5.25 मन गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं महल से मंदिर तक। तब उस पर चल करके हमारी किशोरी जी भवानी पूजा करने बाग में पधारती हैं। सरोवर के तट पर मंदिर है बाग। हाँ, अगर कल ब्रह्म वेला में प्रातः काल आप बाग में आ जाओ, गुरुजी से अपने आज्ञा लेकर सैर करने के बहाने, तो फिर तो हमारी किशोरी जी का दर्शन आपको हो जाएगा। अगर ब्रह्म वेला में आप नहीं आ पाओगे तो किशोरी जी का दर्शन आपको हो नहीं सकता। अब राम जी रात भर विचार करते रहे कि आज आज्ञा लेकर गुरुजी से भ्रमण के लिए गए थे, अब कल प्रातःकाल फिर कहें गुरुजी हम घूमने जा रहे हैं, ये तो मर्यादा होगी, ये अशिष्टता होगी, कैसे दर्शन होगा किशोरी जी का। लगता है भक्ति महारानी का दर्शन नहीं हो पाएगा, ये चल रहा था मन में। लेकिन गुरुजी तो शिष्य की घटकी जानते हैं, गुरु बड़ा समर्थ होता। तो विश्वामित्र जी ने मानो शिष्य के मन की बात जान लिया और प्रातःकाल होते ही बोल दिया कि बेटा जाओ, थोड़े पुष्प ले आओ, बेलपत्र तुलसी दल ले आओ, मुझे पूजन करना है। तो कहा इसी समय को राम जी ने जाना कि किशोरी जी के भी आने का समय है और अब हम जाएंगे बाग में तो एक पंथ दो काज, गुरुदेव का कार्य भी होगा और मुझे किशोरी जी का दर्शन हो जाएगा। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ चलकर जनक जी के बाग के द्वार पर पधारे। बाग का द्वार बंद है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो महाराज प्रवेश करो ना, खड़े क्यों? लक्ष्मण देखो ना, द्वार बंद है बाग का। और बाग का असली मालिक माली होता है। माली आए, बाग का द्वार खोले, फिर हम माली से आज्ञा लें और आज्ञा लेकर के फिर हम पुष्पों का चयन करें। और ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा, भगवान श्री राम ने कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा हम तो राज्य के मेहमान हैं, हमें भी आज्ञा लेने की जरूरत है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं लक्ष्मण,
हम किसी के मेहमान बने तो इसका मतलब क्या हुआ कि मर्यादा का त्याग कर दें? अरे किसी के मेहमान बने हैं तो और मर्यादा का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। ये चर्चा चल ही रही थी, द्वार बाहर से नहीं भीतर से बंद था, तो इधर द्वार पर ये चर्चा चल रही है, उधर भीतर बाग के माली और मालन आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जोरदार झगड़ा हो रहा है दोनों का, पूरी रात झगड़ा चला है और अभी तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि कल जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जनकपुर का दर्शन करने आए तो मालन जनकपुर के बाजार में दाल चावल खरीदने आई थी, तो उसने श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया। दर्शन करके बावरी सी हो गई और जाते ही पति से लड़ गई। कहने लगी बस तुम तो बस काम काम काम, सुबह से शाम तक सारा दिन काम, कल छुट्टी करो। कल क्या है? जनक जी के राजमहल में विश्वामित्र जी के साथ भगवान आए हैं, हमने तो दर्शन कर लिया, हम तो धन्य हो गए, कल तुम भी जाके दर्शन करो, काम वाम बंद करो। पूरी जिंदगी हो गई काम करते करते। माली ने कहा भगवान सुन मेरी बात, ये जो मेरा कर्म है ना, इसे मैं पूजा के भाव से करता हूं। ये कर्म भी तो परमात्मा ने हमको दिया है, पौधों की कटाई छटाई करना, उनमें खाद डालना, उनमें पानी डालना, उनकी देख रेख करना, तो ये सेवा भगवान ने हमें सौंपी। मैं अपने कर्म को ही पूजा मानता हूं, और अगर मेरा कर्म ही मेरी पूजा है तो तुझे तो भगवान का दर्शन करने के लिए जनकपुर के बाजार में जाना पड़ा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर भगवान कभी कृपा करके यहाँ आ जाएंगे तो यहीं दर्शन कर लूंगा, अन्यथा नहीं आते हैं तो उनकी मर्जी। जो कर्म मुझे उन्होंने दिया है उस कर्म का मैं पालन कर रहा हूँ। ये चर्चा चल रही थी। भगवान ने द्वार खटखटा दिया, पागलों द्वार तो खोलो, हम तो तुम्हारे द्वारे पर खड़े हैं। क्योंकि भगवान की तो घोषणा है, तू आवे पग 8 तो मैं आऊं पग 60। तू 8 कदम मेरे लिए बढ़ाएगा, मैं 60 कदम दौड़कर तुझसे मिलने वाला हूं। जैसे माली ने द्वार खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, चराचर जगत नियंता, परात्पर ब्रह्म परमात्मा खड़ा है। माली सीधे भगवान श्री राम के चरणों में लौट गया। भगवान श्री राम ने माली को उठाया, अपने हृदय से लगाया, और अब सरकार ने माली के चरणों में हाथ लगाया। लोग कितने अकड़े हुए होते हैं, जरा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए तो अकड़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, कोई अभिवादन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन भगवान श्री राम को तो देखिए, माली को चरणों से उठाया, अपने हृदय में से लगाया, और अब भगवान श्री राम ने माली के चरणों में हाथ लगाकर प्रणाम किया। माली एकदम चौंक पड़ा, सरकार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे कहाँ आप रघुवंशी और कहाँ हम छोटी जाति के माली, आप ये कर क्या रहे? भगवान श्री राम ने कहा कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा हो जाता है और व्यक्ति अपने कर्मों से छोटा हो जाता है। कोई जाति छोटी हो, आप आयु में मेरे पिता के बराबर हो, इसलिए मैंने चाचा कहकर आपको प्रणाम किया है, क्योंकि आयु में आप मेरे पिता के बराबर हो। आयु का भी सम्मान होना चाहिए, हम भूल जाते हैं इसे। फिर कथा सुनने का लाभ क्या? आयु में जो हमसे श्रेष्ठ जन हैं उनको आदर दें। माली ने कहा सरकार, ऐसी भाषा केवल आप ही बोल सकते हैं और दुनिया का कोई राजकुमार नहीं बोल सकता, केवल और केवल आप बोल सकते। मेरे भाई बहन, माली ने कहा प्रभु क्या आदेश बताइए। बोले आदेश नहीं, निवेदन। गुरुदेव के कुछ पुष्प चाहिए, सो आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्पों का चयन कर लूं, कुछ पुष्प ले लो, चुन लो। माली ने कहा सरकार आप बैठ जाइए, जितने फूल चाहिए उतने में ला देता हूं आपको। बोले नहीं नहीं,
गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, इसलिए ये गुरु सेवा मैं अपने हाथों से करूंगा। ध्यान दीजिएगा, जहां तक हो सके पूजा पाठ आप स्वयं करें। जो सेवा है भगवान की अपने हाथों से करें। तो कहा कि मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। माली ने कहा कि सरकार आप ही का बाग है, जितना चाहिए आप तोड़ लो। और माली से आज्ञा लेकर के प्रभु आगे बढ़े। मानसकार कहते हैं 34 चितई पूछ मालीगण, आगे बढ़े। और जैसे सरकार आगे बढ़े तो हर कलियां झूम झूम कर भगवान को आमंत्रण दे रही हैं, इधर आइए, इधर आइए। अभी तक तो ये पुष्प खिलते थे सूर्य को देखकर, लेकिन आज सूर्य उदय नहीं हुआ। आज सूर्यवंशी राम को देख करके पुष्प खिलने लगे हैं और आमंत्रण देने लगे हैं, प्रभु इधर आओ, प्रभु इधर आओ, प्रभु इधर आओ। आगे बढ़े सरकार। और मेरे भाई बहन, उस समय जनक जी के बाग में 5 प्रकार के पक्षी निवास करते थे। कितने प्रकार के? 5। तो उन 5 प्रकार के पक्षियों ने भगवान को देखा। एक बात और बताते चले, जनक जी ब्रह्मज्ञानी हैं। जनकपुर का हर नागरिक ब्रह्मज्ञानी है। यहां तक जनकपुर के पशु पक्षी भी ब्रह्मज्ञानी हैं। तो मानुषकार कहते हैं 5 प्रकार के पक्षियों का बाग में निवास है। और उन 5 प्रकार के पक्षियों ने भगवान को देखा। तो जब 5 प्रकार के पक्षियों ने भगवान को देखा तो 4 बोलने लगे, 4 बोलने लगे, और जो 5वां था ना वो नाचने लगा। कौन कौन से पक्षियों का निवास है तो सुनिएगा। चातक, पहले प्रकार का जो पक्षी, पहले प्रकार के जो पक्षी हैं उनका नाम है चातक। चातक जानते हैं किसे कहते हैं? चातक, एक पक्षी का नाम है चातक। दूसरा कौन सा पक्षी? कीर, कोयल, चातक, कोकिल, कीर और चकोरा, चकोर। और 5वें प्रकार का जो पक्षी उसका नाम है मोर। अब चातक बोलता क्या है? चातक माने पपीहा, कहीं पपीहा बोला जाता, कहीं चातक। साहित्य में अधिकतर चातक बोला जाता है। चातक माने पपीहा। आप सब में से किसी ने पपीहा देखा है? आवाज सुनिए, सुनिए। गांव देहातों में तो आवाज सुनाई देती है। दिल्ली में भी जहां थोड़ा बाग बगीचे हो तो वहां थोड़ा आवाज सुनाई, विशेषकर बसंत में आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब चातक बोलता है तब आप सोए रहते हैं। ये भी तो मुश्किल है। जब आप जागते हैं तो बोलना बंद कर दे, नाराज हो जाता है कि इतनी देर से मैं बोल रहा था, तब सुन नहीं रहे, तब मैं बोलूंगा नहीं। तो चातक, कोकिल, कीर, चकोरा बाबा जी कहते हैं। कूजत बिहग नटत कल मोरा। तो चातक बोला भगवान श्री राम को देखकर, पीऊ पीऊ। चातक बोलता है पीऊ पीऊ। तो चातक ने देखा तो चातक बोला, पपीहा बोला पीऊ पीऊ। तब तक कोयल बोली कुहू कुहू, माने कौन कौन। तोता बोला राम राम। चकोर बोला चंद्र चंद्र, माने जगत के सच्चे प्रियतम श्री रामचंद्र ही हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की भाषा जनकपुर के पक्षी बोल रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है सब ना, इसलिए ब्रह्म को देखा तो पहचान गए, सावधान किया कि देखो दर्शन करो। किसका? तो चातक ने कहा, चातक बोला पीऊ पीऊ। कोयल बोली कौन कौन, माने कुहू कुहू, माने कौन कौन। तब तक कीर माने तोता बोला राम राम। इतने में चकोर बोला चंद्र चंद्र, माने जगत के सच्चे प्रियतम श्री रामचंद्र हैं। मेरे भाई बहन, तो ये 4 प्रकार के पक्षी बोलने लगे। और जो 5वें प्रकार का पक्षी था ना, उसने भगवान श्री राम को देखा, लेकिन पीछे से देखा। वो सम्मुख नहीं था, पीछे से देखा। तो सरकार की
घुंघराले केश, लुभावने केश देखा तो उसको लगा कि मानो काली घटाएं छा गई और बस वो नाचने लगा और इतना नाचा मस्त होकर के कि सारे के सारे पंख गिरा, नाचत कूजत बिहक नटत कल, सारे पंख गिरा दिए, चला गया। भगवान आगे बढ़े तो देखा मोर पंख पड़ा पड़ा रो रहा है। तो भगवान ने पूछा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा जी मैं जिसके पीछे लगा था उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं। अब किसी के पीछे आप लगोगे और वो तुम्हें छोड़ देगा तो क्या करोगे? रोगे ही ना। तो कहा मैं जिसके पीछे लगा था उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं। सरकार ने पूछा तू किसके पीछे लगा था? तो उसने कहा कि मैं मोर के पीछे लगा था। तो भगवान ने कहा जो मोर के पीछे लगता है उसका यही हाल होता है जो तेरा हो रहा है, उसे एक दिन रोना ही पड़ता है। जो मोर के पीछे लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि मेरा तो कुछ है नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर होता तो एक दिन मुझे ये शरीर छोड़ना क्यों पड़ता। तो जब शरीर मेरा नहीं है तो दुनिया भी फिर मेरा हो क्या सकता। तो कहा जो मोर के पीछे लगता है उसे रोना पड़ता है। तो मोर ने कहा लेकिन सरकार मोर ने मुझे छोड़ दिया और मैंने मोर को भी अब छोड़ दिया। तो भगवान ने वो मोर पंख उठाया और अपने मुकुट के ऊपर लगा दिया। ध्यान दीजिएगा सावधानी से, दोनों अवतारों में भगवान मोर पंख धारण करते हैं, लेकिन लोग यही समझते हैं कि कृष्णावतार के भगवान मोर पंख धारण करते हैं, रामावतार के नहीं। लेकिन प्रमाण है रामचरितमानस में कि रामावतार के भगवान भी मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख से भगवान को इसीलिए प्रेम है, भगवान बताना चाहते हैं जो अहंकार छोड़ देता है, जो मेरा तेरा छोड़ देता है, ऐसे भक्त को मैं अपने सर पे बिठा दे। दूसरा अभिप्राय मेरे भाई बहन, सभी पक्षी सकाम हैं लेकिन मयूर पक्षी निष्काम है। भगवान कहते हैं जो निष्काम भक्त होता है उसे मैं अपने सर पे बिठा के रखता हूं। तीसरा अभिप्राय मेरे भाई बहन, हमारी संस्कृत भाषा में पंख को पक्ष कहा जाता है। भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि जो सभी पक्षों को छोड़कर निष्पक्ष हो जाता है, ऐसे भक्त का पक्षधर मैं बनता हूं और उसे मैं अपने सर पे बिठा के रखता हूं। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा कि अपने जन को सर पे राखे, अपने जन को सर पे राखे, अपने जन को पर्दा ढाके, अपने जन को दे बढ़ियाई, अपने जन को नाम जपाई। तो मोर पंख धारण कर लिया करेगा, यही कारण है मोर पंख धारण करने का। आगे बढ़े सरकार, जो खिले खिले फूल थे उनको तोड़ तोड़ करके दोने में रखने लगे। तो जब खिले फूलों का चयन सरकार ने कर लिया तो जो अधखिली कलियां थीं, खिले फूलों ने उनका मजाक बनाया, उनका व्यंग किया कि देखो दुनिया के लोग जब बाग में आते हैं तो वो भी हम जो खिले हुए लोग हैं ना उन्हें ही स्वीकार करते हैं, अधखिलों को नहीं स्वीकार करते हैं। बात भी ठीक है, हम किसी बाग में जाएं जो खिले फूल होते हैं उन्हें ही तोड़ते हैं ना, अधखिली कलियां तो तोड़ते नहीं। तो कहा दुनिया के लोग आते हैं वो भी खिले हुए को स्वीकार करते हैं, और आज भगवान भी आए, देखो उन्होंने भी हमको स्वीकार किया, तुम्हें स्वीकार नहीं किया। तो अधखिली कलियां रोने लगी और रो करके सरकार से शिकायत करने लगी कि प्रभु दुनिया भी पूर्ण को स्वीकार करती है और आपने भी पूर्ण को स्वीकार किया, हम अपूर्ण हैं, दुनिया भी हमें नहीं स्वीकार करती, आपने भी हमें नहीं स्वीकार किया। भगवान सबकी भाषा समझते हैं, सो भगवान ने उनकी ये वेदना समझी, सुनी, सबकी भाषा समझ लिए क्योंकि ईश्वर है।
कबीर जी कहते चींटी के पग नूपुर सुनता, ऐसा साहिब मेरो। मेरा राम तो चींटी के पांव से जो आवाज हो चलने से उसे भी सुन लेता है, समझ लेता, ऐसा मेरा राम है। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के हाथ में थमा दिया, लक्ष्मण जी के उल्टे हाथ में वो दोना थमाया। लक्ष्मण ये इन फूलों को कहीं किनारे पर फेंक दो। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये तो खिले हुए हैं, देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं। खिले हैं? बोले खिले तो हैं लेकिन ये पूजा के योग्य नहीं है। क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं क्योंकि इनमें पूर्णता का अहंकार आ गया। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमारी साधना पूर्ण है, हम ज्ञान में पूर्ण हैं, ऐसा अहंकार आया तो भगवान उसका त्याग कर देते। लेकिन अहंकार की जगह दैन्यता आ गई कि मुझ में ज्ञान नहीं, मेरे कर्म अच्छे नहीं, मैं भक्ति भी इतना नहीं कर पाया, मेरा कैसे उद्धार होगा, ऐसी दीनता आ जाए तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं तेरा उद्धार पक्का होगा ही। दैन्यता आ जाए तो भगवान श्री राम ने अब क्या किया, अब अधखिली कलियों को तोड़ा और अधखिली कलियों को तोड़ करके माला बनाया और माला बना करके अपने हाथों से अपने बालों में सजा लिया। और ये दृश्य तुलसीदास जी महाराज देख रहे थे खड़े खड़े, और बाबा ने कलम चला दिया। बाबा ने प्रमाण देते हुए कलम चलाया कि मोर पंख सिर सोहत नी, मोर पंख, प्रमाण दे रहे हैं बाबा जी, मोर पंख सिर सोहत नी के, मोर पंख सिर सोहत नी के, पूछ बीच बीच कुसुम कली के, पूछ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहत नी के, मोर पंख सिर सोहत नी, मोर पंख सिर